नमस्कार, मैं हूं नंदिनी शुक्ला और आप देख रहे हैं ग्लोबल भारत टीवी। योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया और क्या इस नारे से देश का हिंदू एक हो रहा है और क्या इसी बात से समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव परेशान हो रहे हैं? और ये परेशानी उनके चेहरे पर साफ तब दिखी जब एक निजी चैनल से बातचीत करते हुए इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये कह दिया कि योगी आदित्यनाथ ने जो नारा दिया है बटेंगे तो कटेंगे, ये नारा आजादी के बाद से सबसे बेकार नारा दिया हुआ है। अब इसी पर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव से पहले पोस्टर वॉर जारी है। आपने देखा भी होगा कि बटेंगे तो कटेंगे, उसके बाद से 27 का सत्ताधीश, 27 का खेवनहार, नफरत फैलाने वाले मिटेंगे, तमाम तरह के नारे जो हैं दिए जा रहे हैं। अब इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रकाश जी मौजूद है। प्रकाश जी, जिस तरह से बटेंगे तो कटेंगे की चर्चा हर तरफ हो रही है, क्या इसी बात से अब समाजवादी पार्टी को कोई डर सता रहा है या कोई परेशानी उनके चेहरे पर दी है? क्योंकि उन्होंने तो कहा कि आज़ादी के बाद का सबसे बेकार नारा इस समय देश में है ये। देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव से अभी तक जब आप देखें तो आपको ये लगेगा कि बीजेपी विपक्षी पार्टियों के ट्रैप में फंस रही थी और जो जातियों का नैरेटिव था, जो लगातार राहुल गांधी की तरफ से या अखिलेश यादव की तरफ से जाति जनगणना की बात, हिंदुओं की जाति गिनती की बात, फिर धन बंटवारे की बात, जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये सब लगातार कहा जा रहा था। और सही बात यह है कि हिंदुओं को जातियों में बांटना आसान है, फ्रैक्शन में डिवाइड जब हो जाएगा, ये देखिए दोनों ही पॉलिटिकल पार्टियों की अपनी अपनी पॉलिटिक्स है। समाजवादी पार्टी का जहाँ तक सवाल है, समाजवादी पार्टी जाति आधारित पॉलिटिक्स करती है। समाजवादी पार्टी को एक यादवों की पार्टी भी कहा जाता है। उनके पिताजी के ज़माने में कहा जाता था कि यादव प्लस मुसलमान और सरकार बन जाती थी उत्तर प्रदेश में। तो ये बात जानते हैं। लेकिन बीजेपी जब बात करती है सनातन की या हिंदुत्व की, तो उसमें जब धर्म सामने आता है ना, तो फिर जातियों का बंटवारा मुश्किल होता है। जब आप अपनी पहचान से या अपने आप से धर्म को जोड़ लेते हो या अपने मजहब को जोड़ लेते हो, तो वहाँ बंटवारा मुश्किल है। तो इसी बंटवारे को करने के लिए बार बार लोगों में जाति का इंजेक्शन दिया जा रहा है, जो पॉलिटिकल पार्टियों को दोनों का की अपनी अपनी स्ट्रैटेजी है। तो राहुल गांधी लगातार जाति जनगणना की बात करके, पिछड़ों की बात करके, दलितों की बात करके कि आपको अधिकार नहीं है। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट में कितने सेक्रेटरीज जो हैं वो ओबीसी हैं या दलित हैं या माइनॉरिटी हैं, ये सब कह के वो हिंदुओं के फ्रैक्शन को जातियों में बांटने में लगे हुए थे। क्योंकि उनको ये पता है कि अगर बीजेपी अपने हिंदुत्व के एजेंडे में, सनातन के एजेंडे में, हार्ड हिंदुत्व के एजेंडे में कामयाब हो जाती है, तो हिंदुओं का एक बड़ा तबका एज अ मेजॉरिटी वोट कर देता है और वहीं वो जीत जाते हैं। लेकिन अगर उस फ्रैक्शन को एक कमजोर कड़ी है जाति व्यवस्था हमारे राजनीति की सच्चाई है, लेकिन ये भी है कि जाति व्यवस्था हमको पीछे करती है। ये बात विपक्षी पार्टियां भी जानती हैं। तो चूंकि उनको पता है कि एक मुश्त वोट ना जाए दूसरी तरफ, जैसे मुसलमानों का एक मुश्त वोट चाहिए समाजवादी पार्टी को, ठीक वही बात वो बीजेपी के लिए चाहते हैं कि हिंदुओं का वोट एक मुश्त या बड़ी मात्रा में बीजेपी को ना जाए, उसमें बिखराव हो। ठीक, तो यही कारण है, ये बिखराव वाली रणनीति है इन लोगों की। तो 2024 के जो नतीजे आए और फिर बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, या हिंदुओं का इतिहास है, हमारा इतिहास है नंदिनी, ऐसा कि आप लाहौर से लेके, कराची से लेके, पंजाब के अलग अलग हिस्सों में जो हिस्सा पाकिस्तान हो गया, वहाँ पर 75% आबादी सिखों और हिंदुओं की हुआ करती थी एक वक्त पे लाहौर पे। लेकिन 6 महीने 7 महीने में वो आबादी ख़त्म हो गई और वो पढ़ी लिखी आबादी थी, बिजनेसमैन फैमिलीज हुआ करती थी। लेकिन वो है, वहाँ से हिंदू ख़त्म हो गए। तो ख़त्म इसीलिए हो गए क्योंकि आपको लड़ना नहीं आता है, क्योंकि आप में राजनीतिक चेतना नहीं है, क्योंकि आपको लगता है कि आप चूंकि कुछ सोचे बैठे हैं कि अरे सब ठीक है, कुछ नहीं होता। आप बांग्लादेश के हिंदुओं की स्थिति देख लो, जब वो गए होंगे वहाँ तो यही सोच के गए थे कि हमारा देश है, हमारा मुल्क है। लेकिन एक छोटी सी लड़ाई जो अंदरूनी बताया कि जी क्रांति है, सरकार को एक जगह से हटाने की क्रांति है, छात्र क्रांति है, वो चीज़ की आड़ में हिंदुओं को निशाना बना लिया गया। एक दो जगह नहीं, कश्मीर अपने देश में ले लो तुम,
कश्मीर की सबसे पढ़ी लिखी आबादी, जिनके पास बहुत पैसा, बहुत धन, कश्मीरी पंडित, इसी देश में हमारे आपके आंखों के सामने उनसे उनका घर, उनकी जमीन, उनकी बहुएं, बेटियां सब रातों रात कश्मीर छोड़ के भागे और आज तक नहीं लौट सके। पाकिस्तान दूसरी बात है, इसी देश की बात है। तो क्या है कि हमारे आपके इतिहास से जुड़ी हुई इतनी सारी कहानियां हैं कि आप जब जब बटे हैं, वो जाति में बटे या क्षेत्र के नाम पर बटे या भाषा के नाम पर बटे, नुकसान आपका ही हुआ है। यही बात योगी आदित्यनाथ, मुझे नहीं पता या फिर कैसे, ये कोई ऐसी बात नहीं है जो रॉकेट साइंस है, समझता हर कोई है, लेकिन बोलने की राजनीतिक इच्छा शक्ति योगी आदित्यनाथ ने दिखा दी। उन्होंने कह दिया कि बटोगे तो कटोगे। देख लो बांग्लादेश की हालत, पाकिस्तान के हिंदुओं की हालत। वो साफ कहते हैं कि भाई इस देश में लोकतंत्र और संविधान तभी तक सुरक्षित है जब तक इस देश में बहुसंख्यक आबादी हिंदू है, नहीं तो दुनिया भर में बहुत सारे मुल्क हैं, कहाँ है लोकतंत्र और कहाँ है डेमोक्रेसी, आप खोजते रह जाओगे, नहीं मिलेगा आपको। तो योगी आदित्यनाथ ने जो बटेंगे और कटेंगे कहा ना, वो इतना स्वाभाविक है और उसकी आम जनों में, आम लोगों में ऐसे एक्सेप्टेंस हो गई इस नारे की। आम लोगों ने, अब जिसने अपने घर में सुना कि ये बात हो रही है और बांग्लादेश का सिचुएशन सबके सामने था, लोगों ने रिलेट कर लिया, को रिलेट कर लिया कि अरे ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, और आम जनों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया इस नारे को। और योगी आदित्यनाथ ने जो बटेंगे कटेंगे ना कहा ना, इसका पूरे देश में एक अजब सा एक्सेप्टेंस आ गया कि तो ठीक कह रहे हैं। और बटेंगे तो कटेंगे का मतलब सीधे कटने से नहीं है जो बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ हो रहा है, मतलब आप बर्बाद हो जाएंगे, आपको जातियों में बांटने का, इसीलिए ये पूरा तिकड़म भिड़ाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कह दिया कि भाई आप बटोगे तो सामने वाले महफिल सजाएंगे। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि क्या कांग्रेस ने कभी मुसलमानों के अंदर जातियां हैं ये पूछा है? क्यों नहीं पूछा है? क्यों? इसीलिए नहीं पूछा है क्योंकि वो वोट तो एक मुश्त मिलता है, मुसलमानों के नाम पर मिलता है, हम आपके साथ हैं इसके नाम पर मिलता है, मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर। दूसरी तरफ है कि उनको पता है कि बीजेपी को वोट करने वाले मैक्सिमम बहुसंख्यक हैं, उनको पता है अगर इसमें एक छोटा सा फ्रैक्शन भी जाति के नाम पर हम तोड़ ले गए तो काम खत्म। ये बात जो योगी आदित्यनाथ ने मुझे नहीं पता कैसे कह दी, क्या इंस्टेंट मोमेंट पे बात निकल गई, और वो बात ऐसी निकली कि अब पॉलिटिकल सिनारियो कह लीजिए या पॉलिटिकल मोमेंटम कह लीजिए या पूरा का पूरा जो सिस्टम है राजनीतिक, अब उसमें बड़ी मुश्किल हो गई है अखिलेश यादव और राहुल गांधी जैसे लोगों के लिए जाति की बात करना। और रास्ता आज भी लोग नहीं बदल रहे हैं। दूसरी एक पॉलिटिकल पार्टी है जो खुलेआम कहने का हिम्मत कर रही है कि भाई बटेंगे तो कटेंगे, और इसी की स्वीकारोक्ति हो गई है आम जनता में, और यही बात अखिलेश यादव और इन जैसे नेताओं को परेशान कर रही है। इसीलिए अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आज़ादी के बाद का सबसे खराब नारा। क्यों खराब नारा भाई? आप किसी खास जाति से, खास तबके से कह देते हैं कि एक तरफा वोट करो। आपने अभी 9 उम्मीदवार उतारे उपचुनाव में, कितने यादव को टिकट दिया आपने? एक यादव को टिकट दिया, वो भी परिवार का है, और 4 मुस्लिम को टिकट है। 16 या 18% ये है आबादी है मुसलमानों की उत्तर प्रदेश में, और 45% टिकट दे रहे हो आप विधानसभा में। लोगों को समझ नहीं आ रहा है क्या? ये मुश्किल काम है समझना। और आपको इस बात का डर इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको पता है कि धर्म के नाम पर, हिंदू के नाम पर जाति नहीं चलेगी। लोग अपनी जाति से ऊपर धर्म को रखेंगे, और इसी डर की वजह से कह रहे हैं कि सबसे खराब नारा है, क्योंकि डर ये हो गया है कि जाति वाला नैरेटिव अब फेल होने जा रहा है। और जो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाई आपको एक होना पड़ेगा, हम ये नहीं कह रहे हैं, आपका इतिहास ये कह रहा है, और जो समाज या देश अपने इतिहास से नहीं सीखता वो बर्बाद हो जाता है। हालांकि अब योगी आदित्यनाथ के इस नारे ने जो है सियासत का बाजार जो है वो गर्म कर दिया है। आपने खुद देखा होगा, लखनऊ के समाजवादी पार्टी कार्यालय हो गया, भाजपा कार्यालय होगा, हर कार्यालय के बाहर जब इसी नारे से हर पार्टी जो है अपना अपना प्रमोशन करने में लग गई। हालांकि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हुआ उसको लेकर के योगी आदित्यनाथ ने नारा दिया कि बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन अब अखिलेश यादव इस नारे को किस नजरिए से देख रहे हैं, भाजपा किस नजरिए से देख रहे हैं, और सबसे ज्यादा जरूरी कि आप इस नारे को किस नजरिए से देख रहे हैं, आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं।